एक्सपीरियंस है व्यावसायिक स्तर पर क्रिकेट खेलने का, व्यावसायिक स्तर पर क्रिकेट खेलने का। लेकिन जैसे ही पता चला आगे का मुकाबला आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वलवटी का है, छोटे छोटे बच्चे भी इस ग्राउंड के ऊपर भीड़ कर रहे हैं। जानते हैं उनका सपोर्ट उनकी टीम के लिए जरूरी है। मजा आ रहा है इस मैच में, इस प्रतियोगिता में। अब अंतिम चरण तक ये धीरे धीरे प्रतियोगिता पहुंच जाएगी। पहली गेंद हवा में कैच होने की संभावना, हुसैन ने निकला है तुषार रणदीवी को और यह पहला झटका मिला जिस कैच को लपका अजीत मोहिते ने। जिस तरह हुसैन ने ठोका तुषार को, तू ठोक डीजे। एक दूसरे के बगैर एक दूसरे से प्यार करते हम। पांचों उंगलियां जब एक साथ हो तो मुट्ठी बनती और मुट्ठी मुक्के का वार करती है। इट्स अ टीम वर्क। हम फिल्म में भी वही दिखाया गया था, क्रिकेट इज अ टीम वर्क। आपको अब किसी एक खिलाड़ी से आप मैच नहीं जीत सकते, दोनों तरफ 11-11 व्यवसायिक खिलाड़ी है। बबलू पाटिल पिछले मैच में छक्कों की लड़ी लगाई थी। जब इन्होंने वो मैच खेला था, आसमानी तूफानी टोले लगाए थे, आक्रामक खेल दिखाया था बबलू पाटिल ने। नंबर 3 की पोजीशन पर वहां पर भी आए थे हुसैन। इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद, रिवर्स दागने की कोशिश, बबलू पाटिल हुए कामयाब, नंबर मिला। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। यामीन 11 का खाता खुलता हुआ बबलू पाटिल के बल्ले से 4 रन। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे हुसैन, 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस जरूर किया था लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर है। व्हाइट बॉल का इशारा, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। ये मैच नहीं, ये महासंग्राम है दो व्यावसायिक टीमों के बीच। एक तरफ रिहान शिवांश 11 तो दूसरी तरफ यामीन 11। बबलू पाटिल वन मैन आर्मी की तरफ पिछले मैच में लड़े थे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है ऑन साइड के ऊपर, वैकेंट एरिया में मैंडेटरी पावर प्ले का एकमात्र ओवर, उसका फायदा उठा रहे 30 गज दायरे के बाहर। जैसे ही ये गेंद गई सीधा गई वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बबलू पाटिल हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। बबलू पाटिल, क्या बल्लेबाजी हो रही है, तारीफ काबिल। हुसैन रिवर्स दागने की कोशिश, रन आउट का खतरा यहां पे। बाल बाल बचे बबलू पाटिल। देखिए इसे संजोग कही है या क्रिकेट का पैंतरा। जब 12th मैन कुछ अलग आया था तो बबलू पाटिल मार रहे थे, जैसे मनोहर आए बबलू पाटिल की गेंद बल्ले पर नहीं आई। ये होता है लक फैक्टर। लक को अपने साथ लेके चलो, तब आपका मुकद्दर बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन बबलू पाटिल को रोकना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। बहुत ही बढ़िया कवर्स में इन्होंने स्ट्रोक खेला था। दूसरा रन क्या मिलेगा, और ये दूसरा रन भी पूरा किया। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर हमें देखने का मौका मिला इन दोनों के बीच, बबलू पाटिल और उनके साथी कुणाल खोंड। पहले मैच का प्लेयर ऑफ द मैच, जो मैच जीता था यामीन 11। टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 11 रन। अगर यहां पे एक छक्का आता है तो 15 रन हो सकते हैं यामीन 11 के। पहले ओवर में ऑन साइड के ऊपर खेला है, छक्का तो नहीं लेकिन बाउंड्री जरूर आई। कलायू के सारे इस गेंद को मोड़ा, मिड विकेट को जैसे ही बीट किया, डिप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कुल मिला के पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन।
बल्लेबाजों को रोक पाएंगे, खासतौर से बबलू पाटिल को जिस अंदाज से खेल रहे हैं मानो वन मैन आर्मी। महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत, वो जानते हैं कि किस तरह से गुनहगार से गुनाह कबूल किया जाता है। सोनू गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए कुणाल खोंड के लिए अपील हुई, लेकिन ये अच्छी गेंद, डॉट गेंद की जरूरत थी यहां पर रिहांश शिवांश 11 को। आकाश तारेकर थिंक टैंक है इस टीम के, योगेश पवार मिस्टर परफेक्ट इन रायगढ़ थिंक टैंक है इस टीम के, जानते हैं कि ये मैच उनके लिए जीतना कितना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ यामीन 11, पुणे से हम आए हैं यामीन 11 के लिए। यामीन 11 के फ्रेंचाइजी ने ट्रॉफी का सपना देखा है, हमारी वजह से उसे हमें पूरा करना है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद कारपेट के सहारे दौड़ी डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिला। 2 गेंदों में 1 रन, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी तुषार रणदीवे। सोनू काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक उन्होंने 2 गेंदों में महज 1 रन दिया है, लेकिन अब आ चुके हैं बबलू पाटिल। बबलू पाटिल आ चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, सोनू फुल टॉस किया है। बबलू पाटिल अपने आप को कोसेंगे कि मैंने इस गेंद को बाउंड्री के बाहर क्यों नहीं निकाला। कोसेंगे अपने आप को बबलू पाटिल, क्योंकि वो जानते थे ये न्योता था उनके लिए। आप बैल मुझे मार वाली कहावत थी, निमंत्रण था गेंदबाज द्वारा, गलती की थी गेंदबाज ने, लेकिन उसका सही फायदा नहीं उठा पाए बबलू पाटिल। मिला सिंगल, टीम का टोटल 17 रन। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया इस कैच को लपका। इस कैच को देखते हुए मुनाफ का वो कैच याद आ रहा है जो उन्होंने लिया था। का उस कैच को देखते हुए मुनाफ का निखिल पारवे का लिया हुआ कैच याद आ गया तमाम दर्शकों को, क्योंकि वही कैच ने मैच को टर्न किया था। देखेंगे अब सेमीफाइनल के लिए वालवटी के आफ्ताब वालवटी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। आफ्ताब वालवटी के जितने भी प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो प्लेइंग 11 है स्टेज के दाएं बाजू में वो आए, इकट्ठा हो, क्योंकि टीम मीटिंग है उनकी। सेमीफाइनल खेलना है तो उससे पहले टीम मीटिंग होना जरूरी। अरे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैच का टेंशन बहुत ज्यादा है, उनको पता नहीं। सिद्रा देखिए, सिद्रा मैच देख रही है, उनके नाम से भी टीम यहां पर खेली गई थी। निखिल पारवे उस टीम में मौजूद थे। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, सीधे बल्ले से 1 रन जरूर मिलेगा नए बल्लेबाज अक्षय पवार को। लेकिन अब क्या है आसिफ है ना, कौन है आसिफ। बबलू पाटिल के लिए गेंद क्या डाली, गेंद क्या डाली, जवाब नहीं था। फुल टॉस जरूर किया था इस ओवर में, लेकिन ओवर की समाप्ति हुई, ओवर की आखिरी गेंद थी। यह होता है व्यवसायिक कायदा। देखिए जानते हैं अपोजिशंस बबलू पाटिल भी कि इनके पास नयन भगत जैसे गेंदबाज है बाएं हाथ के, लेकिन उन्होंने एक दाएं हाथ का बल्लेबाज आउट हुआ तो दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज को लेकर आए
बाएं हाथ के बल्लेबाज जैसे ही कुणाल खोंड आउट हुए, ये रणनीतियां होती है, ये दिमागी पैंतरे होते हैं दोनों तरफ से। व्यावसायिक स्तर पर अगर क्रिकेट जब खेला जाता है तो दोनों तरफ से पैंतरा इस्तेमाल किया जाता है। आशीष आगरकर को लेकर आए हैं कप्तान आकाश तारेकर। कप्तान है इस टीम के रायगढ़ के बाइकर मैन वंडर बॉय हयात हार्विद और आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वालवटी। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सेकंड सेमीफाइनल के लिए आपको टॉस के लिए आना है। इस प्रतियोगिता अब अंतिम चरण में आ चुकी है। आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब ने मुझे जो 4 दिन बोलने का मौका दिया इस श्रृंखला में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दर्शकों से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, जो मैंने अच्छा बोला हो उसे अपने मन में रखे और जो मैंने बुरा बोला हो उसे दिल से बाहर फेंके। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट खेला बाएं हाथ के इस बल्लेबाज आसिफ ने। नंबर निकाला 6 फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से। डीजे गया था सोनू ने, वहां पर महज 3 रन आए थे, लेकिन इस तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का दागा बल्लेबाज आसिफ ने। टोटल आ चुका है 24। फिर से एक बार लगातार दूसरा आशीष आगरकर को दिखाते हुए आसमान। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा बल्लेबाज आसिफ द्वारा। लगातार 2 छक्के। ये आकाश तारेकर भी गेंदबाज के पास जा चुके हैं। अब कप्तान कुछ मंत्रणा करते हुए कि क्या कर रहे हो भाई, हर हाल में हमें ये मैच जीतना है। रिहान शिवांश 11 जिस नाम से हम उतरे हैं, उस पैकर से, उस फ्रेंचाइजी से हमने वादा किया है कि ये ट्रॉफी आप ही के घर होगी। वहीं दूसरी तरफ जो बल्लेबाजी हो रही है आसिफ की, उन्होंने भी कहा है यामीन 11 के जो फ्रेंचाइजी है, हमने भी उनसे वादा किया है कि उनके घर के शोकेस में सजी रहेगी ये ट्रॉफी। लगातार तीसरा, लगातार तीसरा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। आशीष आगरकर लगातार तीसरा छक्का उनकी गेंदबाजी पर लगाते हुए बल्लेबाज आसिफ। दुबई से इस मैच को काफी लोगों द्वारा देखा जा रहा है। इनमें से एक गफूर कुरौले, इनका जरूर हम स्वागत करेंगे आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। आशीष आगरकर 3 छक्के खा चुके हैं। अब राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस किया, क्या ये होगा? लगातार चौथा, और ये लगातार चौथा। आशीष आगरकर ने, नीलेश परदेसी ने जो भरोसा दिखाया था उनके ऊपर, उस भरोसे को डुबाया है। सोनी ने जो मेहनत की थी, नंबर 2 वाला ओवर डाला था उन्होंने, मैच 3 रन दिए थे। उस मेहनत पर पानी फेरने वाली गेंदबाजी हो रही है। लेकिन उससे विपरीत पिछला ओवर जो हमारे लिए महंगा गया था, इस ओवर में हम रन वसूलेंगे, ऐसी बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज आसिफ की। तारीफ काबिल। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये अच्छी गेंद डाली, जड़ में डाला यॉर्कर, उसे खोद के निकाला। आसिफ ने 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से 45-15 की औसत यहाँ कितना हुआ? 43 हो चुके हैं। लगभग 15 के औसत के करीब ये टीम जा चुकी है। 42 रन हो चुके थे। तीसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का ये मैच। बबलू पाटिल इस ओवर की खेलेंगे अगली गेंद, आखिरी गेंद खेलेंगे आशीष आगरकर। तो कुछ कर
और ये बबलू पाटिल ने भी किया। कुल मिला के टोटल आ चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है इस ओवर में आशीष अगरकर। रात में सोएंगे तो उनके सपनों में जरूर याद आएंगे बबलू पाटिल के साथी आसिफ और खुद बबलू पाटिल, क्योंकि इस तरह से उनकी धुनाई हो चुकी है। इस ओवर में लगभग 31 रन आए हैं, 5 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं, 5 छक्के आशीष अगरकर, जिन्होंने पिछले 2 मैच किस तरह से गेंदबाजी की थी, काबिल तारीफ की थी, लेकिन इस मैच में आसिफ ने जो फटके उनके ऊपर डाले वो लाजवाब थे। अब नयन भगत आ चुके हैं गेंदबाजी की बागडोर पर। पनवेल वाजेपुर गांव से बिलोंग। हेलो, पनवेल वाजेपुर से बिलोंग करने वाला ये गेंदबाज एक अच्छे ओवर की तलाश में। ये लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है। यामीन 11 बनाम रिहान शिवांश 11 के बीच का ये ओपन का रन बन चुके हैं 50 3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए भीड़, धीरे धीरे भीड़ इस मैदान की ओर खींची चली आ रही है। अगला सेमीफाइनल भी कांटे का होगा ग्रामीण के पोल से। आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी बनाम हयात हार्वित। नयन भगत लगातार 2 वाइड बॉल कर चुके हैं। इन 2 वाइड बॉल के बदौलत टीम का टोटल आ चुका है 51। तो हयात हार्वित के कप्तान और आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। 6 गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष है। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जड़ में डाली ये गेंद, यॉर्कर, 1 रन जरूर मिलेगा। आकाश तारेकर का थ्रो देखिए, बड़ा खिलाड़ी उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। बॉलिंग एंड पर तो आसानी से आता, लेकिन उन्होंने स्ट्राइकर एंड पे थ्रो मारा, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में। 52 रन कैश हमारे साथी स्कोरर। बार बार बबलू पाटिल अंपायर के पास जा रहे हैं, अचित मोहिते अंपायर के पास जा रहे हैं। ये होता है दिमागी क्रिकेट, सामने वाले के ऊपर प्रेशर लेकर आना। कई पैंतरे आजमाए जाते हैं, कभी विकेट कीपर चेंज किया जाता है, कई एक फील्डर को दूसरी जगह बुलाया जाता है, फिर दूसरी जगह से उसे उसी जगह पर लेकर जाते हैं। यह व्यावसायिक स्तर का क्रिकेट है। मोमेंटम जो है उसे ब्रेक करने की हमेशा कोशिश की जाती है। नयन भगत यॉर्कर डाली, बैक टू द बॉलर, फील्ड करने की नयन भगत ने कोशिश की। आकाश तारेकर ने उस गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन मिला और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 53 रन। अपील की गई, लेकिन अंपायर ने कहा भाई गेंद बल्ले पर लगी हुई है, यहां पर 1 रन पूरा किया जा चुका है, क्या मिलेगा दूसरा। अब नयन भगत देखिए 2 वाइड बॉल उन्होंने जरूर डाली, लेकिन स्लॉग ओवर में वाइड लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं। रनों को रोकने वाली ये गेंदबाजी हो रही है रिहांश शिवांश 11 की तरफ से यासीन सर। लेकिन पहले 3 ओवर में खास तौर से आशीष आगरकर, इनके ऊपर तगड़ी मार पड़ी। 31 रन वाला ओवर उनका देखने का हमें मौका मिला। उस ओवर में 5 छक्के आए, 1 सिंगल आया। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ
55 रन, 60 के करीब जाएगी ये टीम। 60-65 के करीब अगर ये टीम जाती है तो परेशानी रिहांश शिवांश को भी होगी। भले उन्होंने पिछले मैच में 79 रन बनाए हो, नो लॉस, लेकिन अब दोनों तरफ ताकतवर दो टीमें हैं, दोनों तरफ ताकतवर गेंदबाजी है। लेकिन हमला बोला है आसिफ ने, जिस तरह से हमला बोला उन्होंने आशीष आगरकर के खिलाफ, वो हमेशा याद रखा जाएगा। वालवटी के इस मैदान से जो भी दर्शक इस फाइनल के बाद जाएंगे वो अगले साल तक याद रखेंगे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, आकाश तारेकर उस गेंद पर आ रहे हैं। आकाश तारेकर ने जाना कि हमें 1 रन बचाना है, बल्कि विकेट तो मिलेगा जरूर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करने पर। बबलू पाटिल के पारीगान तू ठोक डीजे। पाटिल ने अपने काम को अंजाम दिया है। ये अमीर 11 के जरूर सब सपोर्टर्स कह रहे होंगे कि मुगम्बो खुश हुआ, क्योंकि इस वक्त मिस्टर इंडिया का गाना बजाया जा रहा था डीजे मास्टर द्वारा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट हॉस्पिटल के बीच में से आकाश तारेकर ने उस गेंद को फील्ड किया। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा, 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए। टीम के कप्तान आकाश तारेकर ने इन 2 रनों के साथ 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 58 रन। 59 रन बनाने होंगे रिहांश शिवांश 11 को इस प्रतियोगिता को अगर जीतना है तो, इस सेमीफाइनल को अगर जीतना है तो, क्योंकि रूल है कंपलसरी चेसिंग। तो टॉस के लिए हम जाएंगे आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी और हयात हार्वेत। यासीन सर धन्यवाद। पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी आणि सर्व क्रिकेट खेळाडूंसाठी एक खुश खबर आहे। रॉयल फेस्टिवल टूर्नामेंट 29, 30, 31 डिसेंबर 2023 रोजी मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 1,40,000 रुपये आणि आकर्षक चषक। द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 70,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 10,000 रुपये आणि चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 10,000 रुपये। मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 5,000 रुपये कॅश प्राइज आणि आकर्षक ट्रॉफी। उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी 2,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी 2,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी। त्याचप्रमाणे अंतिम सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच यांच्यासाठी 1,000 रुपये आणि ट्रॉफी। तर या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर मनसूर गिरे, त्याचप्रमाणे इम्रान फकजी आणि अखलाक उल्डे यांच्याशी संपर्क साधा। ही संपूर्ण स्पर्धा यूट्यूबच्या साहाय्यानं आपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून पाहू शकता। धन्यवाद। आणि याच दरम्यान हरवीत या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि सर्वात प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। त्याचप्रमाणे आणखीन एक खुश खबर आहे। कोपरा ग्रुप क्रिकेट फेस्टिवल 2024 दिनांक 1, 2, 3, 4 फेब्रुवारी 2024 रोजी मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 1,55,555 रुपये आणि द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 75,555 रुपये। त्याचप्रमाणे प्रत्येक संघाला 12 खेळाडूंना 70 ब्रँडचे टी शर्ट आणि ट्रॅक पॅन्ट दिले जाणार आहेत। त्याचप्रमाणे या स्पर्धेमध्ये मालिका विरास एक LED टीव्ही देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे प्रत्येक। त्याचप्रमाणे इथे सामना विरास अर्थात अंतिम सामन्याचा सामनावीर या खेळाडूस 1,111 रुपये आणि आकर्षक चषक देऊन सन्मानित करण्यात येईल। उत्कृष्ट फलंदाज यांच्यासाठी सुद्धा 1,111 रुपये आणि आकर्षक चषक आणि उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी सुद्धा 1,111 रुपये आणि चषक। या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर आपण अवधूतजी आणि यश यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि ही स्पर्धा गुलामभाई पेशिमाम स्टेडियमवर होणार आहे।
जर ज्या ज्या संघांना किंवा ज्या स्पॉन्सरना या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हायचं असेल त्यांनी अवधूतजी आणि यश यांच्याशी संपर्क साधा. धन्यवाद. अनेक टुर्नामेंट आपल्या भेटीला येत आहेत आणि सर्व स्पॉन्सर्स त्याचप्रमाणे सर्व खेळाडूंना सर्व संघांना माझी विनंती असेल की आपण नक्कीच सहभागी व्हा. उमर सोंडे, मासूम चेहरा घाव करे गहरा. आपण या सामन्याकडे वळणार आहोत. तर मित्रांनो आपण चालू असलेल्या सामन्याकडे वळणार आहोत. सामना सुरू आहे. यामीन 11 विपक्ष शिवांश रियांश 11 सन्माननीय संदेश भाऊ कीर यांचा हा संघ आणि यामीन 11 सन्माननीय मौलाना युसुफ कुडगाववाले यांचा हा संघ. अर्थात एका बाजूला आहे बबलू पाटील तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की अजित मोहिते आणि सुनील चावरी अर्थात रायगड साईट आपल्याला पाहायला मिळते. सामना सुरू होतोय. जिंकण्यासाठी 59 धावांचं लक्ष्य. 4 षटकांचा हा सामना. आमचे गुणलेखक अतुल आम्हाला सहकार्य करत असताना आपण पाहताय. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और क्रिकेट कार्निवल क्रिकेट का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया है. बहुत ही खूबसूरत वातावरण, चारों तरफ क्रिकेट के दीवाने. जी हाँ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ.
चलिए दोस्तों, अजान हो रही थी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। 5 गेंदें हो चुकी है, मात्र 1 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। समीर ने 30 गज के दायरे में कमाल कर दिया है, धमाल मचा दिया है। समीर हवा का झोंका। 5 गेंदों में सुनील सावरी जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज को चलता किया है। सुनील सावरी आउट होने के बाद शिवांश रियांश 11 की जानिब से नए बल्लेबाज आए हैं योगेश पवार। योगेश पवार पेन तहसील से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने लेदर क्रिकेट भी खेला है, रणजी क्रिकेट में भी उनको आप सभी ने देखा होगा। एक बड़े खिलाड़ी, बड़ा नाम। हो समीर ने उनको भी चकमा दिया है और यहाँ पे रन आउट करने का मौका था, मगर फिर से एक बार यहाँ पे बाल बच गए और इसमें दबा फिर से एक बार। ओहो, अब अंपायर जी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। अंपायर जी ने यहाँ पे यूडीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, मगर बल्लेबाज देखिए योगेश पवार शायद समझ चुके हैं कि मैं दूर रह गया और इसी वजह से वो खुद निकल चुके हैं। तीसरे अंपायर फिर भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, तीसरे अंपायर को यहाँ पे दावत दी है। तीसरे अंपायर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रन आउट थे या नहीं थे, मगर योगेश पवार ने मैदान के बाहर का रास्ता पकड़ लिया है और अंपायर जी ने भी आउट करार दिया है। योगेश पवार यहाँ पे मात्र 1 रन बनाकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। रन आउट के रूप में बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। 2 खिलाड़ी जो बाएं हाथ के थे वो मैदान से बाहर जा चुके हैं, सुनील सावरी और योगेश पवार। अब अजीत मोहिते का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में तशरीफ लाए हैं। धनंजय बिंताड़े, कुणाल कोंड, बैट्समैन नेम प्लीज। विकी मुंबईकर और एक बाएं हाथ का खिलाड़ी। ये मुंबई का खिलाड़ी, नाम देखिए उनके नाम में ही मुंबईकर है। और विकी मुंबईकर ने लास्ट ईयर रॉयल बोरली फेस्टिवल में तूफान लाया था, बल्लेबाजी से गेंदबाजों के होश उड़ाए थे और चौके और छक्कों की बरसात की थी, वही विकी मुंबईकर। अब यहाँ पे 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट होने के बाद तीसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज अब खेलते हुए नजर आएंगे। अजीत मोहिते ने अब तक 4 गेंदों का सामना किया, मात्र 1 रन बनाकर नॉस्ट्राई की एंड पर, जबकि गेंदबाजी के मार्क पर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, पहली गेंद का सामना कर रहे थे विकी मुंबईकर के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। छक्के से स्वागत किया है, छक्के से आगाज किया है और विकी मुंबईकर ने ये मैच हम जीत सकते हैं इसका संकेत दिया है। गेंदबाज धनंजय, जी हाँ इस मतलब अच्छी गेंद थी, विकी ने उसे कारपेट के सहारे खेल दिया है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही थी। आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 9 पर। पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे गेंदबाज समीर ने। धनंजय अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद पर एक छक्का खाने के बाद अब थोड़े से मनोवैज्ञानिक दबाव में जरूर होंगे। स्ट्राइक गेंद पर इस मर्तबा हो जबरदस्त गेंद थी, लाजवाब गेंद थी, रन आउट का यहाँ पे मौका हो सकता था। बाल बच गए विकी। अगर ये गेंद गेंदबाज के हाथों में आती तो शायद यहाँ पे रन आउट का खतरा मुझे साफ दिखाई दे रहा था, मगर एक रन बहुत ही कीमती है।
ढोल ताशे यांना विनंती आहे, आमच्या ब्रास बँड पथकाला विनंती आहे की नमाज नंतर आपण वाजवा. दस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं वी की मुंबईकर, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर अजीत मोहिते. गेंदबाजी की जिम्मेदारी धनंजय के ऊपर. फील्ड अब पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है. 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है. बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग, उसी के साथ शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट. जी हाँ, फिर से एक बार वी की मुंबई करने आओ, देखा ना ताओ. हाफ ट्रैकर गेंद थी और उस गेंद को भेज दिया है स्टैंड में. विकी के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का. एक वक्त यहां पे ऐसा था, पहले ओवर में रनों के लिए जूझ रहे थे, झगड़ रहे थे, मेहनत और मशक्कत कर रहे थे, मगर पहले ओवर में समीर ने कमाल कर दिया था. कलात्मक गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया था और मात्र 2 रन खर्च किए थे और 2 रन बल्लेबाजों को चलता किया था. मगर जब से धनंजय यहां पे आए, हाफ ट्रैकर के ऊपर हावी होते हुए वी की मुंबई करने 2 छक्के लगाकर राहत की सांस यहां पे जरूर दी है अपने टीम के लिए. जीतने के लिए कुल मिला के हमारे स्कोरर जी हमें बताते हुए 59 रनों की जरूरत है. 4 ओवर का यह मुकाबला, यानी तकरीबन हर ओवर में 15 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं. 15 रन अगर आपको बनाने हैं तो हर ओवर में कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक आना जरूरी है, लाजमी है. इस ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक आते हुए हमने देखे, मगर पहला ओवर बहुत ही कमाल का था. जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट फाइन ले की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में. बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ शॉर्ट एंड स्वीट पारी खेल के विकी मुंबईकर बैक टू द पेविलियन. विकी मुंबईकर ने अपने टीम के लिए 2 छक्कों के सहायता से 13 रनों का योगदान दिया है. मात्र 4 गेंदों का सामना किया. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक रिदम में नजर आ रहे थे, मगर फिर से एक बार इसी ओवर में तीसरा छक्का लगाने की चाहत में अपना कीमती विकेट खोया है. थोड़ी सी जल्दबाजी की है. अति घाई संकटात नहीं, जल्दी का काम शैतान का, यह हम अक्सर कहते हैं. थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए. विकी मुंबई कर आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज शिवांश रियांश 11 की जानिब से नागा मैदान में नमूदार होते हुए धीरे धीरे मैदान में उन्होंने प्रवेश किया है. मगर अब यहाँ पे धनंजय ने राहत की सांस भरी होगी, क्योंकि इस ओवर में धनंजय काफी खर्चीले साबित हो रहे थे. पहले 4 गेंदों में उन्होंने 14 रन खर्च किए, मगर 5वीं गेंद पर वो कांटा दूर किया है. बल्लेबाज नागेश ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया है फील्डिंग का. अब खेलने के लिए तैयार होते हुए आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवडी चैंपियन ट्रॉफी, और पहली ही गेंद पर नागेश का खंबा उखाड़ दिया है. सीधा गेंद डंडे पे और पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हुए हैं नागेश बैक टू द पेविलियन. देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में मात्र 2 रन आए थे, दूसरे ओवर में 14 रन आए थे. कुल मिला के 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 8 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं. अब बचे हुए 12 गेंदों में कितने रन चाहिए, यह हमारे स्कोरर जी हमें जरूर बताएंगे. तकरीबन 43 रनों की यहाँ पे जरूरत है. 12 गेंदें शेष. देखिए, कल भी हम सभी ने बताया था कि 12 गेंदों में जब 48 रनों की जरूरत थी, तब सादिक राजापुरकर ने इस तरह से मैच अपने टीम को जितवाया था, जीत दिलाई थी, और वो एक रिकॉर्ड उनके नाम पर हमेशा के लिए स्थानबद्ध हो गया. मगर उसी तरह से अगर आपका नाम भी अब अमर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमेशा के लिए आपको याद किया जाए, तो उसी तरह से कारनामा अंजाम देना होगा.
12 गेंदे और 43 रनों की जरूरत। आसिफ शेख, मैन फ्रॉम पुणे से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए काफी प्रभावित किया था। गेंदबाज आशीष अगरकर के छक्के छुड़ाए थे। एक ही ओवर में 5 छक्के हमें देखने को मिले थे, क्योंकि दिल्ली से बिलोंग करने वाले आशीष एक नामचीन और शानदार गेंदबाज है। मगर आसिफ ने अपना यहाँ पे दबदबा निर्माण किया है। इस मर्तबा गेंद उनके रडार में। अजीत मोहिते ऑन द फायर, सीधे बल्ले से, हालांकि अक्रॉस द लाइन खेला था मगर सीधा खेला था। लॉन्ग ऑफ में एक फील्डर मौजूद था, लॉन्ग ऑन में भी फील्डर मौजूद थे, मगर मात्र वो निराशा से उस गेंद को निहारते रहे, मानो यहाँ पे एक मैसेज दिया है, जाओ और उस गेंद को लेके आओ। वहां के फील्डर कुछ नहीं कर सकते, उस गेंद को मात्र ला सकते हैं। अब यहाँ पे आसिफ के ऊपर भी आक्रमण की धार को तेज कर दिया है। आसिफ को अब यहाँ पे सोचना होगा, समझना होगा, बल्लेबाज को पढ़ना होगा, बल्लेबाज के दिमाग में प्रवेश करना होगा। ये लीजिए फिर से एक बार बैक टू बैक अजीत मोहिते के बल्ले से आता हुआ, इस मर्तबा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में और एक छक्का। देखिए हमें अभी ऐसा लग रहा था कि ये मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकता है शिवांश रियांश 11 को, मगर अजीत मोहिते ने यहाँ पे अपना आक्रामक रूप धारण किया है। अजीत यहाँ पे बताने की कोशिश करते हुए कि हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, मगर पहली 2 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं आसिफ ने। हालांकि अजीत मोहिते महाड़ तहसील से बिलोंग करते हैं, कोल गांव से वो बिलोंग करते हैं, मगर अब पक्के टक्के मुंबईकर हो चुके हैं, क्योंकि मुंबई में वो रहे पले बड़े और क्रिकेट भी सीखा, क्रिकेट के गुण भी यहाँ पे सीखे, और ऊपर वाले ने जो उन्हें हाइट बख्शी है, जो शानदार उनकी हेल्थ है, अपने आप को मेंटेन किया है उन्होंने। जी हाँ, फिर से एक बार अपना बल्ला इतना जोर से चलाया था कि बल्ले से जो हवा निकली वो हवा यहाँ तक हमने महसूस की, मगर टप्पा खाने के बाद इस मर्तबा गेंद ने करवट बदली, काटा बदला और बाहर की तरफ एक नेचुरल एंगल बनाकर निकल गई विकेट कीपर बबलू पाटिल के हाथों में। बिंदी गेंद पहली मर्तबा। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 3 गेंदें अभी भी शेष। इन 3 गेंदों में कितने रन बनेंगे उसके ऊपर निर्भर होगा, मगर इस मर्तबा देखिए ऑफ स्टंप पर बहुत ही ज्यादा सफल हुए थे शायद, हालांकि कटाक्ष जरूर डाला था अंपायर जी के ऊपर अजीत मोहिते ने, मगर अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। अंपायर टच से मस नहीं हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर, लेजेंडरी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, शानदार विकेट कीपर और बल्लेबाज सदीक राजापुरकर, जो कि अंपायर की जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, इस मर्तबा जड़ में डाल दिया था परफेक्ट यॉर्कर, बल्लेबाज के पास उसका कोई जवाब नहीं था, सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा। कारपेट के सहारे कारपेट को छाटती हुई गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन की दिशा में। मात्र 1 रन पर संतोष करना पड़ेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 30 रन। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी, कुल मिला के 59 रनों की जरूरत है, यानी यहां से 29 रन चाहिए बचे हुए 7 गेंदों में। 7 गेंदे 29 रन, 29 रन 7 गेंदे। मगर दोस्तों, मैंने मेरी जिंदगी में इस तरह से मैच देखे हैं कि अब क्रिकेट के प्रति बिल्कुल भरोसा उड़ चुका है। क्रिकेट में कभी भी फासा बदलता है, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि सुधागढ़ पाली के मैदान पर मैं था, मैं कमेंट्री कर रहा था, और वो 31 रन विजय पावले ने लगाए थे। अंतिम 6 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। जी हाँ, इस मर्तबा देखिए थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, उसका फायदा उठाया। दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ आंखों आंखों में इशारा किया और पलक झपकते ही दूसरा रन भी चुरा लिया। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर थोड़े से वहां पे हड़बड़ाहट में नजर आए, आउटफील्ड में शायद थोड़ी सी खराबी है, और उसी के कारण यहाँ पे दूसरा रन कन्वर्ट होते हुए हमने देखा। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, तीसरे ओवर में 16 रन, यानी रनों की संख्या का ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ
जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर ये काफ़ी नहीं होगा क्योंकि अब जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए तकरीबन 27 रनों की ज़रूरत। मुझे फिर से एक बार गुजरात टाइटंस बनाम केकेआर जो आईपीएल में एक मैच हुआ था वो हमें मुझे याद आता हुआ, क्योंकि उस मैच में 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत थी और पहली गेंद पर मात्र 1 रन निकालकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर दिया था और 5 गेंदें 28 रनों की जरूरत थी। तब रिंकू सिंह का जन्म हुआ। रिंकू सिंह को कौन पहचानता था? एक पोछा मारने के लिए नौकरी उन्हें ऑफर की थी, सिलेंडर बेचा करते थे घर घर जाकर, मगर एक लड़का जिन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, अपनी पहचान बना दी और अपना रुतबा पैदा कायम किया। और आज देखिए भारतीय टीम के T20I क्रिकेट में वो मुख्य बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज माने जाते हैं। उस दिन भी 9 गेंदों में 31 रन बनाए थे। ओहो, ये है ताकत और ये है अजीत मोहिते की पहचान, अजीत का जलवा। मैं अक्सर कहता था अजीत के लिए स्पेशली एक मराठी फिल्म आई थी मोहित्यांची मंजुळा। मैं इन्हें ऐसे ही दोस्ती यारी में कहता था कि मोहित्यांचा अजीत ये बहुत ही डेंजरस बल्लेबाजी से एक है। ये कभी भी मैच को खत्म कर सकते हैं, मैच का पलड़ा भारी कर सकते हैं। ये लीजिए फिर से एक बार अजीत के बल्ले से इस मर्तबा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। क्या यहां पे इतिहास फिर से एक बार लिखा जाएगा? ओहो, तमाम क्रिकेट के दीवाने उत्साह से लबालब भरे हुए पूरी शिद्दत के साथ इस मैच का आनंद लेते हुए फॉरेन कंट्रीज में, परदेश में भी हमारे गांव के सीवर्धन तहसील के मसला तहसील के लोग जो कि सऊदी में है, यूएई में है, दुबई में है, कतर में है, कुवैत में है, दक्षिण अफ्रीका में है, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं और इस मैच को देख रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स और उसी के साथ मैसेज हमें यहाँ पे आ रहे हैं। आफ्ताब स्पोर्ट्स चैंपियन ट्रॉफी के लिए शुभकामनाएं भी दी है उन्होंने और उसी के साथ बहुत सारी दुआएं भी की है। जी हाँ, फिर से एक बार इस गेंदबाज अक्षय टावरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मनोवैज्ञानिक दबाव भी। जी हाँ, फिर से एक बार इस मर्तबा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बैक टू बैक आता हुआ ये तीसरा छक्का। देखिए वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता क्योंकि जीतने के लिए 6 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी। पहले 3 गेंदों में 18 रन आ चुके हैं और अब 3 गेंदें बची है और मात्र 9 रनों की जरूरत। बचे हुए 3 गेंदों में अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो यह मैच फिर से एक बार बदल सकता है। अब यहाँ पे तनावपूर्ण वातावरण, अब करे तो क्या करे बबलू पाटिल और उसी के साथ बल्लेबाजों के ऊपर भी दबाव होगा, मगर इस तरह का दबाव बहुत मरतबा झेला है अजीत ने। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर कहा जाता है। एक्सपीरियंस से बड़ी बात कोई नहीं होती। बहुत क्रिकेट उन्होंने खेला है पूरे भारत में एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद मगर इसमें दबाव स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके अक्षय टावरे और इसी के साथ अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ रनों की संख्या 51 रन। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार गेंद थी। स्क्वायर कट करना चाहते थे मगर मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में हालांकि फील्ड होती हुई नजर आई। 1 रन शायद हो सकता था मगर 1 रन लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझा। 51 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 51 रन ऑन स्कोर कार्ड। जीतने के लिए 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। दो गेंदे 8 रन, 8 रन 2 गेंदे। क्या यहाँ पे अक्षय तावरे फिर से एक बार वापसी करेंगे? अक्षय तावरे को बड़ा बनने का यहाँ पे मौका जरूर है क्योंकि इसके पहले अजीत मोहिते तो बड़ा बन चुके हैं। अक्षय तावरे फिर से एक बार
जी हाँ, आखिरकार चकमा दिया है, फंसाया है स्लोवर वन पर। अक्षय तावरे अपने आप से नाराज, और अब यहाँ पे उनकी नाराजगी हम देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, हालांकि पहली 3 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज हावी हुए थे, मगर आखिरकार अक्षय ने वापसी दिलाई अपने टीम के लिए। एक डेंजरस बल्लेबाज जो कि धमाका कर रहे थे, अजीत मोहिते को चलता किया है। और अब यहाँ पे ये मैच तकरीबन उनकी आगोश में आता हुआ, क्योंकि मात्र 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। देखिए, ये होता है क्रिकेट। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये खेल, राजनीति की तरह रंग दिखाने वाला ये खेल। कब यहाँ पे हीरो कौन होगा और कब जीरो कौन होगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब अक्सर माना गया है। सचिन रमेश तेंदुलकर विश्व के सबसे पहले 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी है। उसके बाद लोगों ने सपना देखा कि वनडे क्रिकेट में भी 200 रन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 11 200 रन बनाए, 11 बल्लेबाजों ने बनाए 200 रन। सम्माननीय मतीन जी खामकर, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर आकर तशरीफ रखें। आपको बैठने का यहाँ पे इंतजाम किया है। अंतिम 1 गेंद और 8 रनों की जरूरत अक्षय तावरे। अक्षय अक्षय अक्षय, ना मैं अमिताभ और ना हम बड़े, या कुछ गाना ऐसा मैंने सुना था, बड़े बाप के बेटे हम है अक्षय। वेरी वेल डन अक्षय। पहली 3 गेंदों पर आपने 18 रन खर्च किए, मगर वापसी क्या होती है, कैसी होती है, उसका फिर से एक बार यहाँ पे उदाहरण सेट किया है। और अक्षय तावरे का नाम भी पूरे महाराष्ट्र में यूं ही नहीं लिया जाता। अक्षय तावरे को यहाँ पे यूं ही नहीं दावत दी गई है खेलने के लिए। अक्षय तावरे ने फिर से एक बार यहाँ पे वापसी की है। इस मैच को जीता है यामीन 11